जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की मांग को लेकर सियासत कर रहे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरों में अब बदलाव नजर आ रहा है। करीब एक साल बाद रिहा हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पिछले कुछ दिनों से देश विरोधी बयानबाजी कर रहे थे और अनुच्छेद 370 की मांग कर रहे थे। हालांकि दोनों ही पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। पीडीपी के कई नेताओं ने महबूबा के बयानों से नाराज होकर पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के हालात को देखकर यही लग रहा है कि अब यहाँ के लोग पीडीपी और एनसी की राजनीति को समझ गए हैं। उधर महबूबा और फारूक के बयानों का बीजेपी सहित दूसरे दलों ने जमकर विरोध किया। अब दोनों ही पार्टियों के रुख में नरमी देखी जा रही है। महबूबा को अब अचानक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर याद आने लगे हैं। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा कि ये मुल्क बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर चलेगा, बीजेपी के एजेंडों पर नहीं। इनके हाथ में तिरंगा है, लेकिन उसके पीछे एजेंडा बर्बादी का है। जो संविधान ने हमें दिया है, हम उसे वापस लेना चाहते हैं। ऐसा ही बदलाव इन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के बयानों में भी दिखाई दे रहा है। वे अब धमकी के बजाय भाईचारे की बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा रिश्ता महात्मा गांधी वाले हिंदुस्तान के साथ है, बीजेपी के एजेंडों के साथ नहीं। घाटी में बदली परिस्थितियों और जनता के बदलते मूड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस थक गई है। उनका ये बदलाव अब उनके बयानों में साफ झलकने लगा है। वे पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर, संविधान और तिरंगे की बात करने लगी हैं। सवाल ये है कि जिस आर्टिकल 370 को देश की संसद ने खत्म किया है, उस संसद में देश की भावना छिपी है। फिर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को किस बात का डर है? चिंता जम्मू कश्मीर की है या फिर अपनी राजनीतिक जमीन की? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।